श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अरण्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्वीर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते यर्वोऽसुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवधनुज नरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दहु किन्नररजनिचर कृपाकरमो अवसर कृपाकरमो अवसर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक सकल जगत आधार आत्मा काम परम निष्काम अखिल शक्ति भाव श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं जगदम्बा स्वरूपा कीर्ति कुमारी वृषभानु दुलारी नंद नंदन प्यारी श्री राधा सुकुमारी के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते हैं। एवं अज्ञान का विध्वंस करने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज राम रक्षक श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते हुए ज्ञात अज्ञात रूप से विराजमान समस्त श्रोत्री वृंद भगवत रसिक कथा रसिक श्रोत्री वृंद
अन्य साधनों के माध्यम से श्रवण कथा श्रवण करने वाले श्रोता एवं व्यवस्थापक सभी के हृदय में विराजमान श्री राम मैं सब जग जाना कर प्रणाम जोर पाना। सबके हृदय में श्री सीताराम जी को विराजमान जानते हुए सबको दंडवत प्रणाम। कथा की परंपरा के अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा का प्रवेश। आइए सभी मिलकर एक साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए सदा साथ यही पुकारो, जाए सदा साथ हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
ब्रजबाल कृष्णलाल की, राधिका रानी की, जुगल जोड़ी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना रस रानी की, गिरिराज जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सत्य सनातन धर्म की, जगत जननी गौ मैया की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा प्यारा अवसर है, ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी का आशीर्वाद, आप सबका स्नेह। आज कथा का सप्तम दिवस, महात्मा की कथा अलग होने से आज कथा का सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस के साथ साथ आज कथा का अंतिम दिवस भी है। अभी तक के प्रसंगों के अनुसार हमने पूर्व में भगवान के द्वारा रासलीला, ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी लीला, क्षीर हरण लीला, गिरिराज हरण लीला और महाराज मथुरा को गमन भगवान का हुआ है, भगवान ने कंस का उद्धार किया, इत्यादि सब लीलाओं का कल हमने श्रवण किया है। आज महाराज दसम स्कंद के उत्तरार्ध में जब भगवान कंस का वध भगवान ने किया, कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों रानियों के पिता हैं जरासंध। जब इस बात की सूचना उन जरासंध को मिलती है, जब उनकी दोनों बेटियां बड़े व्याकुलता से अपने पिता के घर जाती हैं और सब कारण अपने पिता को सुनाती हैं, किस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने महाराज कंस का उद्धार किया है। तब जरासंध क्रुद्ध होता है और उनको आश्वासन देते हुए और उन अपने जामाता कंस की मृत्यु का बड़ा दुख मानते हुए और कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयत्न महाराज जरासंध करता है और उनको आश्वासन देता है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं जिनने हमारे जामाता कंस को मारा है। और महाराज जरासंध 23 अक्षौणी सेना को तैयार करता है। 23 अक्षौणी सेना में महाराज बड़ी विशाल सेना है, घुड़सवार, हाथी, रथ और पैदल। महाराज इस 4 अंक की सेना को महाराज चतुरंगिणी अक्षौणी सेना कहा जाता है। और अक्षौणी सेना में 4 अंग होते हैं और कुछ एक संख्या निर्धारित होती है। उस संख्या से के अनुसार उस संख्या से अधिक सेना हो तो उसे अक्षौणी।
जिस सैन्य समूह में 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 65,610 जिसमें महाराज घोड़े हुए और पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350। इतने के लगभग सैन्य बल हो तो उस सब को मिला के एक अक्षौहिणी सेना बनाई। इसी प्रकार से महाराज आज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की और सब को लेकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया है और युद्ध करने के लिए भगवान को ललकारा है। जब भगवान को दूतों के द्वारा ये पता चलता है कि कंस के ससुर अर्थात जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया है, भगवान भी बलदाऊ के साथ में भगवान बलदाऊ के साथ में अपने सैन्य बल को तैयार करते हैं और फिर युद्ध होता है। पहले तो महाराज जरासंध को समझाया जाता है, देखिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। कंस बड़ा ही दुराचारी था और उसके कर्मों का दंड उसको मिला है। आप व्यर्थ में सैन्य बल को नष्ट ना करें। जब जरासंध नहीं मानता है तो भगवान फिर उससे युद्ध करते हैं और महाराज भगवान ने खूब युद्ध चला है। पैदल पैदल से भिड़े हैं और घोड़सवार को मार रहे हैं और हाथी पे जो सवार हैं वो हाथी सवार से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की नीति है, युद्ध हमेशा बराबरी वालों में होता है। और महाराज जो रथ पर बैठे हैं वो तीरों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान मथुरा की ओर से तीर छोड़ते हैं, वहां जरासंध महाराज कई हजार हाथियों का बल है जरासंध के अंदर, काफी बलवान है और काफी घमंडी भी है। खूब घमासान युद्ध हुआ है। बाद में सारी सेना को भगवान ने जरासंध की सारी सेना को नष्ट किया और जरासंध को जब बलदाऊ ने पकड़ा है और उसको मारने ही वाले थे, कितने में भगवान ने कहा इसको छोड़ दो। बलदाऊ ने कहा कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, इसको कैसे छोड़ दो, ये तो बड़ा अत्याचारी है, ये तो अपना घमंड में चूर हो रहा है। तब भगवान ने कई प्रकार से बलदाऊ को समझाया है, दाऊद ने फिर उसको छोड़ा है। पुनः महाराज उसने कई बार ऐसी अक्षौहिणी 23 अक्षौहिणी कई बार महाराज सेना तैयार करी है और कई बार इस मथुरापुरी के ऊपर आक्रमण किया है। जब महाराज 17वीं बार ये आया तब भी भगवान ने इसको छोड़ दिया और अब जब 18वीं बार भगवान ने जब इसको छोड़ दिया, 18वीं बार अचानक ये सूचना कि जरासंध कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा है, ये सूचना काल्यावन नाम के दैत्य को मिलती है। वो भी महाराज अपनी सेना को तैयार करके मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और महाराज अब तो और 23 अक्षौहिणी सेना जरासंध की और काल्यावन के 3 करोड़ मलेच्छ, ये सब महाराज इतनी सारी सेना तैयार करके और खूब भगवान खूब युद्ध हुआ है। बाद में भगवान ने उन सबका संहार किया और जब युद्ध होते होते फिर भगवान ने कहा अब कोई बचा नहीं है, थोड़ी सी सेना इसके पास बची है। तो भगवान ने अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए भगवान ने वहां से पलायन किया है और भगवान वहां से भागे। महाराज भगवान क्यों भागे युद्ध से, क्या कारण है कि भगवान को युद्ध से भागना पड़ा?
जो 17 बार उस जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को मार सकते हैं, उनको आज युद्ध भूमि में से भागने की क्या आवश्यकता थी? आज ही कोई कर दे क्या? थक गए भगवान, या इस बार वो ज्यादा सेना लेके आया? तो महाराज ऐसा बताते हैं कि इस बार वो सेना नहीं लाया, इस बार उसने ब्राह्मणों को तैयार किया अपनी सेना में। और महाराज वो ब्राह्मणों को लड़ने के लिए, भगवान से लड़ने के लिए ब्राह्मणों को महाराज जबरदस्ती लाया है। ब्राह्मण आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को तो मैं सदा से हितैषी रहा हूँ, विप्रधेनु सुर संत है लीन मनुज अवतार। सदा भगवान ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, साधुओं के लिए ये अवतार देते हैं। किंतु आज यदि भगवान ब्राह्मणों को मारेंगे तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो श्री राधा तब आज महाराज भगवान ने फिर विचार किया कि अब यहाँ से युद्ध छोड़कर भागना ही उचित है। मैं ब्राह्मणों का परम हितैषी हूँ और मैं ब्राह्मणों को छोड़ के ब्राह्मणों को ऐसे यूं नहीं मार सकता, और ये उचित भी नहीं। भगवान ने सब प्रकार से विचार किया और भगवान भागे। और महाराज जरासंध की आदेश पाकर वो कालियावन भी भगवान के पीछे पीछे भागा है। महाराज एक कारण और है भगवान के भागने का। ये जो कालियावन है ना, ये बड़ा पुण्यात्मा है, इसके बहुत पुण्य है पूर्व जन्म के। और महाराज भगवान कभी भी उसको नहीं मारते इसके पुण्य अधिक हो। जिसके पाप अधिक हो उसको तो मार सकते हैं भगवान, लेकिन जिसके पुण्य अधिक हो ना उसको भगवान नहीं मारते। तब भगवान ने जब वहां से भागे हैं तो कहते हैं कि भगवान ने उसको पीठ दिखाई है। और जब उसको अपनी जो ऐसा महाराज महापुरुषों के मुझे सुना है कि भगवान की पीठ में अधर्म का वास है, अधर्म की उत्पत्ति है भगवान की पीठ से। और महाराज जो भगवान की पीठ की ओर देखता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो ये कालियावन भगवान के पीछे पीछे भागा है और इसने भगवान की पीठ देखी हुई है, तो इसके सारे पुण्य, पीठ भगवान का पृष्ठभाग देखने से सारे पुण्य इसके छीन हो गए। और महाराज जब पुण्य छीन हो गए तो फिर भगवान एक पर्वत की गुफा में जाकर छिपे हैं। वहां जाकर ये भी पीछे पीछे महाराज भगवान आगे आगे दौड़ते हैं और कालियावन पीछे पीछे दौड़ता है भगवान के। और भगवान एक पर्वत की गुफा में जाकर वहां पर जाते हैं और अपना जो पीला पीतांबर होता है उस पीतांबर को वहां पर एक महापुरुष शयन कर रहे हैं। वहां पर एक महापुरुष शयन कर रहे हैं, वो समाधि स्थिति में है, उनके ऊपर अपना पीतांबर उड़ा देते हैं। कालियावन मन में सोचता है देखो ये कब से हमको भगाते हुए लाया है और अब यहाँ चैन से सो रहा है, आज इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी देखता हूँ इसकी खबर लेता हूँ। और महाराज कालियावन ने अपने अपने पांव से उसकी महाराज उसके पृष्ठभाग में जो महापुरुष सो रहे हैं पीतांबर ओढ़े हुए, उनको भगवान मानते हुए महाराज पांव का प्रहार किया है। और जब जैसे ही उसने उनके ऊपर अपने पांव का प्रहार किया और वो अचानक उनकी निद्रा भंग हुई और उस निद्रा की स्थिति में उन्हें धीरे धीरे करके अपने नेत्र जैसे ही खोले हैं और उस कालियावन के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। और महाराज वो अचानक से कब भस्म हो गया और भस्म प्राय उस भस्म में बदल गया, राख की ढेर बन गया, पता नहीं चला, एक क्षण में ही उसका सारा शरीर जल गया। तब महाराज राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान के महापुरुष कौन है जिनका इतना महान प्रताप है कि दिल की दृष्टि पड़ते ही वो कालियावन जैसा महान दैत्य भस्म हो गया। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये महाराज मानधाता के पुत्र हैं, ये मानधाता अर्थात
मानधाता जो है इनने पिता के पेट से जन्म लिया था महाराज। अश्वनी कुमारों ने शल्य क्रिया के द्वारा इनको उत्पन्न किया था। मानधाता के पुत्र हैं ये, और इनका नाम है महाराज मुचकुंद। ये मुचकुंद महाराज जब देवताओं के साथ में, जब देवताओं के युद्ध में सहायता कर रहे थे, तब कार्तिक जी महाराज जो कि देवताओं के मंत्री हैं, उन्होंने जब कहा कि राजा तुमने खूब सहायता की है देवताओं के युद्ध में, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब इन्होंने, उस समय बहुत थकान हो रही थी इनके शरीर में, तो इन्हें निद्रा मांगी कि भगवान हमें ऐसा कोई एकांत स्थान मिल जाए जहाँ पे हम खूब शयन कर सकें, आराम कर सकें। भगवान ने कार्तिकेय जी उनको स्थान बताया और वहां पर जाकर ये शयन कर रहे थे। आज भगवान के जब वो काल्यावन भस्म हो गया ना, तो इन मुचकुंद जी ने भगवान के दर्शन करे, मानो प्रत्यक्ष कोई सूर्य। भगवान बड़े सुंदर और श्याम सुंदर भगवान वहां पर हैं। तब मुचकुंद ने पूछा है, हे महापुरुष, आप जानने में तो बड़े भले और बड़े तेजवान लग रहे हैं, आप अपना परिचय प्रदान करें, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव जी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। और मथुरा के राजा कंस को का वध मैंने किया और मथुरा का राज्य पुनः उनके पिता कंस के पिता को दिया है। और ऐसे तब भगवान ने अपना परिचय दिया है। और महाराज वहां से मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की। वे अपनी स्तुति में भगवान से कई प्रकार के भगवान के रूपों का वर्णन करते हैं, भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने शांत चित्त हैं, भक्तों के ऊपर कितनी कृपा करने वाले हैं। इस प्रकार से उन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी है। भगवान ने उनसे कहा, तुमसे मैं बड़ा प्रश्न मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन भगवान ने कई प्रकार से उनको लुभाने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी महापुरुष जो होते हैं ना, वो भगवान की माया को कभी नहीं मांगते, वो भगवान को मांगने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा, राजा तुम को मैंने कितने बार लुभाने का प्रयास किया, किंतु तुमने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। और भगवान ने उनको अपनी परम पावनी वो भक्ति प्रदान करी है। जब भगवान से कोई कुछ नहीं मांगता ना, तो भगवान उनको, ऐसे व्यक्तियों को भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं। भगवान ने मुचकुंद को भक्ति दी है और उनसे कहा है कि अब तुम बद्रिकाश्रम जाकर वहां पर तप करो, फिर अपना शरीर छोड़कर मेरे परम धाम में आना। और भगवान वहां से निकले हैं, भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान ने विचार किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, और वापस सेना के बीच में जब आए हैं तो यहाँ पर फिर महाराज अब तो जरासंध भगवान के ऊपर देख के हंस रहा है। भगवान ने फिर भागना शुरू किया और भगवान प्रवर्सन गिरि पर्वत के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, और भगवान प्रवर्सन पर्वत पर पहुंचे हैं। जरासंध ने खूब हंसा और खूब कई प्रकार से भगवान का मजाक उड़ाया है। अरे तुम बहुत बड़े भगोड़े हो, हम तो तुमको बलवान समझते थे। और वहां से भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। तो महाराज वहां से भगवान भागे और उस प्रवर्सन पर्वत के ऊपर जाकर जब जरासंध देखा, अब मंत्रियों को भेजा है, जाओ इसको पकड़ के लाओ। और जब भगवान नहीं मिले हैं तो उसने सोचा ये छिप गए हैं किसी गुहा में जाकर, तो उसने पर्वत के चारों ओर महाराज आग लगवा दी प्रवर्सन पर्वत। महाराज ये प्रवर्सन पर्वत वही है जहां पर देवताओं ने भगवान राम जब आए थे ना, तो यहीं पर भगवान राम के लिए देवताओं ने बड़ी सुंदर गुफा का निर्माण किया था। भगवान यहाँ पर प्रवर्सन पर्वत पर रहते थे माता जानकी के साथ। ये वही प्रवर्सन पर्वत है महाराज। और आज भगवान उस प्रवर्सन से जब उन्होंने देखा कि ये सारा जला जा रहा है, तो भगवान उस प्रवर्सन पर्वत की बहुत महाराज बहुत ऊंचा पर्वत है, उस ऊंचाई से कूद कर
और महाराज समुद्र की ओर गए हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने एक दिव्य द्वारिका का निर्माण किया है। और महाराज ऐसा वर्णन आता है जो मुचकुंद थे ना, इनको भगवान ने कहा था कि तुम एक ब्राह्मण के रूप में अब जन्म लोगे एक बार और फिर वहां से फिर तुम हमारे परम धाम में आओगे बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के पश्चात। तो भगवान ने जैसे वरदान दिया ना, तो इस कलिकाल में वो मुचकुंद जी नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगत की जय। तो महाराज इन्होंने पता है 52 बार भगवान के दर्शन किए प्रत्यक्ष और फिर भगवान को परम धाम में गए। फिर भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया है। ये द्वारिका जो है ना महाराज, ये बड़ी विशाल नगरी है। भगवान ने समुद्र की गहराई में बीचों बीच इस द्वारिका जैसी महान नगरी का निर्माण किया और वहां पर रातों रात मथुरा के अपने सारे सुहृद जनों को, जो भी भगवान के प्रियजन थे, उन सब को भगवान ने योग माया के प्रभाव से वहां पर द्वारिका में भेज दिया है और भगवान वहां पर जाकर निवास करने लगे। एक बार की बात है,